देश भर में महिला संगठन, LGBTQIA संगठन, किसान, मजदूर तथा सामाजिक एक्टिविस्ट एक कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं, इफ़ वी डू नॉट राइज, हम अगर उठते नहीं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं NFIW से एनी राजा। एनी जी, क्या है ये कैंपेन और किस तरह से लोग देश भर से इससे जुड़ रहे हैं? देखो, तमाम 28-19 राज्यों में 632 संगठनों ने, जो कुछ संगठन ऐसा है कि राष्ट्र स्तर का संगठन है, कुछ राज्य स्तर का संगठन है, कुछ जो जिला स्तर का संगठन है, कुछ लोकल लेवल का भी संगठन है, जो ऐसा बड़े छोटे ऐसा 632 संगठन मिलके, जो जैसे आपने बताया विमेन ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनमस विमेंस ऑर्गेनाइजेशन और LGBTQ कम्युनिटी, वो विमेन ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे तो उसमें तमाम जो किसान महिला की संगठन भी थे, ऐसा अलग अलग सेक्शन का विमेन संगठन इसमें थे। और ये तमाम संगठनों ने कश्मीर से लेके केरला तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र, गुजरात तक, जो 28 स्टेट का अंदर ये कैंपेन किया है, उसमें तमाम तरीके का मुद्दे आए थे। खास कर ये कोविड काल के अंदर जो लॉकडाउन कोई प्रिपरेशन के बगैर अनाउंस किया था, तो एकदम से जो हमारी आजीविका, जो महिला के बारे में बोलेगा तो 96% विमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे है, असंगठित क्षेत्र में। तो एकदम अचानक आपने अनाउंस कर रहे हैं कि कल से कुछ भी नहीं होगा, तो वो उनकी आजीविका का छोड़ो, मगर एक वक्त का रोटी के लिए भी उन्होंने कुछ उनका सारा रास्ता बंद हो गया है। बच्चे को पढ़ाई, स्कूल भी बंद हो गया, इसलिए बच्चा घर पे बैठना शुरू किया, तो स्कूल में जो मध्याह्न भोजन मिल रही थी वो भी बिल्कुल नहीं है। तो इस तमाम तरीके का अलग अलग मुद्दे के बारे में मुद्दे की वजह से लोग परेशान हैं। इस कैंपेन में जो मांगों का चार्टर है उसमें CAA, NRC, NPR के खिलाफ मांग भी शामिल है। मुस्लिमों, दलितों, महिलाओं, क्वेर और LGBTQIA कम्युनिटी के लिए ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के मामलों का भी जिक्र है। इसके साथ ही UAPA का विरोध भी है और हाल ही में हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे और साथ ही भीमा कोरेगांव के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी इसमें उठाई गई है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का विरोध भी इस चार्टर में शामिल है। आपकी जो मांगे हैं उसमें CAA, NRC, NPR के खिलाफ मांग भी शामिल है। इसके साथ ही भीमा कोरेगांव और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनकी निष्पक्ष जांच हो, इस तरह की भी मांग है। देखिए, बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में कि लोग सवाल पूछ सकें, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल कर सकें, और जब तक वो एक पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से हो रहा है, कोई कारण नहीं है कि ऐसी आवाज़ों को कुचला जाए। तो डेमोक्रेटिक राइट्स, जो आज हमने चार्टर ऑफ डिमांड्स भी निकाला है इस कैंपेन का, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि हम जो आपने सारी बातें कही, वो चाहे दिल्ली के दंगों के बारे में जिस तरीके से पार्टिसान तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसे लोग जो कि क्लियरली इंस्टिगेट कर रहे थे वायलेंस, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा, पर जो पीसफुली प्रोटेस्टर्स बैठे थे, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, उनके ऊपर आज एक तरीके से UAPA का इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल करते हुए प्रहार हो रहा है। भीमा कोरेगांव की भी आपने बात करी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है कि लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें, उठाएं और सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि ये हम नहीं सहेंगे, ये हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और इसके खिलाफ हम सब खड़े हैं मिलकर। जो पूरा इस कैंपेन का, मुहिम का थ्रस्ट था, वो यही था कि महिलाएं, LGBTQI ग्रुप्स, जो मानव अधिकार पर काम करते हैं लोग, वो सब इकट्ठे आएँ और जो भी अभी हमारे देश में हम देख रहे हैं संवैधानिक अधिकारों पर, लोकतांत्रिक अधिकारों पर जो प्रहार चल रहा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं एक पीसफुल और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो कैंपेन 5 सितंबर को उसकी डेट इसलिए रखी गई क्योंकि गौरी लंकेश जी का 3 साल पहले इसी दिन पर हत्या की गई थी। अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनकी आवाज़ एक इम्पॉर्टेंट वॉइस थी ऑफ डिसेंट। आज हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें या पूरे देश में, हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो भी आवाज़ें उठाई जाती हैं, सवाल पूछे जाते हैं,
उन लोगों के ऊपर, उन आवाज़ों के ऊपर प्रहार हो रहा है अलग अलग तरीक़ों से। तो उसके खिलाफ इस कैंपेन में आवाज़ उठाई गई। इसके साथ ही इस चार्टर में ट्रांसपेरेंसी के लिए भी मांग है, जहां पर एक तरफ आरटीआई एक्ट में जो परिवर्तन किए गए हैं उसके खिलाफ इस चार्टर में कहा गया है। इसके साथ ही पीएम केयर्स फंड की जो डिटेल्स हैं वो सार्वजनिक की जाए, ये भी मांग है। और साथ ही एक ऐसे वक्त में जब कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है और साथ ही पूरे देश में एक माइग्रेंट क्राइसिस भी देखा है, अभी खाने पीने की भी समस्या आई है लोगों को, राइट टू फूड, राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन जैसे मामलों का भी इस चार्टर में जिक्र है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।